भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले राधा गोविंद भगवान की जय, बोले व्यासी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। एक बार घुमा के जल गिराइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेति मंगला काले भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको।
राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इनके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय, गुरु अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। क्योलापति बाबा की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगल में परम पिता परमेश्वर अकाल करोड़ा वर्णालय जन्म जन्मांतर कल्प करो। श्रीमद् भागवत महापुराण आज भागवत भगवान के चतुर्दिवस में हम लोग का प्रवेश हुआ इस समागम में, जो पंचमोहनी ग्राम केवलापत बाबा के स्थान पर हम लोग एकत्रित ठाकुर जी विष्णु महायज्ञ के रूप में स्वयं साक्षात इस ग्राम में, इस नगर में, इस क्षेत्र में भागवत भगवान के रूप में यहाँ पे विराजमान है। यहाँ के नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जो भक्तगण इस कथा को श्रवण कर रहा है, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हमेशा बरस रही है। केवलापत बाबा की बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ तक आ पा रहे हैं। नहीं तो इस संसार में उलझ के फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं हम लोग, और ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जैसे तैसे। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके लिए सभी चीज क्षमा है। गृहस्थों के लिए सब क्षमा है, क्योंकि गृहस्थी में बड़े काम होते हैं। लेकिन उस काम से भी थोड़ा क्षण निकालना चाहिए, और थोड़ी क्षण अगर निकाल लिए ईश्वर के लिए, तभी इस मानव जीवन का कल्याण होना है। वरना साहब कल्याण होना ही नहीं। कथा में प्रवेश करने की पहले हम लोग भगवत नाम संकीर्तन तत्परांत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
जयकारा तो बोल लिया करो आप लोग। वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सुंदर अवसर मिलने के बाद अगर हम लोग जयकारा में भी चूक जाएं तो बेकार है ना। कल की कथा में हम लोग गत प्रसंग में सुने हैं सुखदेव जी से राजा परीक्षित की भेंट होती है। और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, अगर व्यक्ति की मृत्यु करीब में हो उसे करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस व्यक्ति को भगवान की कथा जितना अधिक से अधिक सुन पावे, अपने जीवन में भगवान की कथा जितनी उतार पावे, जितना उतार पावे भगवान की कथा जितनी सुन पावे, उसी से उस व्यक्ति का कल्याण होना। नहीं तो व्यक्ति को रोना पड़ेगा। अगर कथा नहीं सुन रहा है ना तो बाद में रोएगा, वो पछताएगा। आज इतना सुंदर अवसर मिला है, आज इस अवसर का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो बाद में पछताना पड़ेगा ना।
अगर अवसर का सदुपयोग कर ले रहे हैं तो बाद में सोचना नहीं पड़ेगा। गुजरिया चुनरिया में दाग बैठल रोड़े ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गए। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लगे। बैठल रोले ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगे। जाय के बहमरा के पियवा के देसवा, ओ जाय के बहमरा के पियवा के देसवा। काच बाड़ी हो काच बाड़ी हमारे उमरिया हो चुनरिया में दाग गइल। चलनो में ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गइल। कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग गुजरिया हो चुनरिया में दाग गए। गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगे। नैहर में 4 गो याद बनवली, नैहर में 4 गो याद बनवली। दिन रात नहीं से ओ मैया क्या है आगे? नैहर में 4 गो यार बनैली। क्या है? और 4 गो यार है क्या? काम, क्रोध, लोभ और मोह। नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली। दिन रात नहीं से सुतौली हम सजरिया हो चुनरिया में दाग गई। गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। गुजरिया हो चुनरिया में दाग
हम भूल गईली। चार बात सजना के हम भूल गईली। वो चार बात सजना के हम भूल गईली। पछतात बानी की का कईली। 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 डोली आयल हमारो दुआरिया हो। डोली आयल हमारो दुआरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। डोली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोए गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। ओ मियां, अगर कथा सुन लोगी ना तो बाद में रोना नहीं पड़ेगा और बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। घर के कार्य को छोड़ दीजिए 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो बाद में प्यारे पछताओगे। बाद में ना पछताना पड़े इसीलिए पकड़ लीजिए ईश्वर को। परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से कहते हैं, हे प्रभु, इस मनुष्य को क्या करना चाहिए जो ईश्वर से ये मिल जाए? परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी समझा रहे हैं कथा के माध्यम से कि हे परीक्षित, जितना जीवन में कथा सुन पावे उतना सुनिए, तभी आपके जीवन का कल्याण होना है। लेकिन जानते हैं ओ मैया, कितने लोग जानते हो पाप के बाप का क्या नाम है? हाथ उठाओ तो, आप लोग उठाओ। ओ भैया, पाप के बाप का क्या नाम है? नहीं जानते हो? चलो मैं बता रहा हूं पाप के बाप का क्या नाम है। पाप के बाप का नाम आज आप लोग जान लीजिए, और जब पाप के बाप का नाम जान जाएंगे तभी आप लोग का कल्याण भी होगा। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बनारस के पढ़े लिखे हुए थे, विद्वान थे। जिजमानी काफी लंबी थी। और जजमानों के यहाँ जाके पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहते थे। पंडित जी के गांव के बगल में एक दिन
एक यजमान कहा कि पंडित जी हमारे यहाँ सत्यनारायण का कथा कहना है। क्या कहना है? सत्यनारायण का कथा कहना है। पंडित जी कहें हो जाएगा यजमान, बिल्कुल आप तैयार होइएगा और हम कल आकी कथा आपको सुनाएंगे। कल आके कथा हम सुनाएंगे। यजमान पूरी तैयारी किया और कथा के लिए लोगों के यहाँ बता दिया। देखिए कथा में बैठे हैं लेकिन साउंड पे मन लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को माधव में लगाओ। कहाँ लगाओ? ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब ओ पापी मन चलो कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 जवानी तुझी भर के सोया। आया बूढ़ापा तो बैठ के रोया। आया बुढ़ापा तो बैठ के रोया। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 जब जवानी तुझी भर के सोया। भरी जवानी तुझी भर के सोया। आया बूढ़ापा तो देख के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। बाद में
से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी 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 निकल जाएगा जब, पिंजरे से भागवत भगवान की जय हो, केवलापति बाबा की जय हो। वह पंडित जी उस गांव में कथा कहने के लिए जजमान के यहाँ पहुंचे। और तैयारी हुई, लोग कथा कहने के लिए सुनने के लिए आए। तो उसी गांव के बगल में एक गड़िका रहती थी। वह भी सोची कि हमारे यहाँ अब मेरा चौथापन आया है, चलो अब भगवान की भक्ति ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भगवान की भक्ति ही कर लेते हैं। और भगवान के करीब जब वो आई ना कथा में, तो लोगों ने कहा कि पंडित जी इसको आने मत देना, ये जात की गड़िका है। ये नीच कर्म करती है, इसको इसका प्रसाद चढ़ने मत देना। वो पंडित जी से अनुनय विनय करने लगे कि महाराज जी मेरे प्रसाद को आप चढ़ा दो। पंडित जी महाराज कहे कि प्रसाद में क्या लगा हुआ है, लाओ प्रसाद चढ़ाई देते हैं। दूर रख दो प्रसाद को और हम चढ़ा दे रहे हैं। उस गड़िका के प्रसाद को चढ़ा दिए। और कथा हुआ जब वह गड़िका जाने जब लगी, तो पंडित जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि महाराज मेरा अब चौथापन आ गया है, अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ ठाकुर की सेवा करना है। महाराज पंडित जी कहे चलो दूर रहो, दूर रहो, तुमसे बात नहीं करना है। लोगों ने बता दिया था कि ये गड़िका है, यह नीच कर्म करती है, जिसकी वजह से इसको दूर रखना। पंडित जी कहे दूर रहो, दूर रहो। अब वह गड़िका 500 की नोट निकाल के पंडित जी को दे दी। जब 500 की नोट पाए ना पंडित जी, मन में बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि 500 की नोट हमको मिल गई। वह कहीं प्रार्थना करके, हे पंडित जी महाराज मैं कुछ कहना आपसे चाहती हूँ। बोले बताओ, दूर होके ही बताना हमसे। कहे जी हे महाराज मेरे घर पे एक दिन आप आ जाइए। पंडित जी महाराज कहे क्या मैं इतना ही क्या कम कर दिया जो तुम्हारी बात को सुन लिया? इतना ही बहुत कर दिया, बिल्कुल तुम दूर रहो। और जब जाने लगी ना, हे पंडित जी महाराज मेरे यहाँ जरूर एक दिन आइएगा। और जाते समय 1000 रुपया पंडित जी को वो थमा के चली गई।
पंडित जी एक दिन सोचे कि चलो उस जजमान के यहाँ चलते हैं जो बुलाई थी। उधर से गुजर रहे थे, सोचे कि लाओ चलो दर्शन कर लेते हैं। और पंडित जी महाराज उसके घर पे एक दिन पहुंच गए। तो वह गड़िका जब पंडित जी को देखी मन में बहुत खुश हो गई। पंडित जी महाराज आप आ गए? हाँ मैं आ तो गया हूं जरूर, जल्दी बताओ क्या काम था, हमको बुलाई थी आप। महाराज 2 मिनट बैठ तो जाइए। पंडित जी कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं आ गया, यही क्या कम है तुम्हारे बुलाने से। गड़िका निवेदन करने लगी, महाराज 2 मिनट हमको समय दीजिए, मात्र 2 मिनट। पंडित जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। अब उसने क्या किया, 2000 के नोट निकाल के पंडित जी को दे दिए। 2000 के जब नोट पाए ना पंडित जी, बहुत खुश हो गए। कहीं बैठने में क्या जा रहा है, लाओ 10 मिनट बैठ ही लेते हैं। 10 मिनट बैठने में क्या जा रहा है। अब पंडित जी 10 मिनट उसके यहाँ बैठ गए। वो गड़िका कही महाराज मेरी यहाँ आप जल ले लीजिए। कहे ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हारे यहाँ आ गए, बैठ गए, इतना ही क्या हमने कम कर दिया, इतना ही क्या कम कर दिया। उसने पैर पकड़ लिए, महाराज जल तो लेके जाइए। पंडित जी नहीं मान रहे हैं बात को। अब उसने 5000 निकाल के पंडित जी को दे दिया। तो कहीं जल में क्या लगा हुआ है, कौन देख रहा है, कोई देख थोड़ी ना रहा है। कहीं महाराज मैं कुछ फरहार कराना चाहती हूँ। घर में गई वो सेब काट के लाई, छिल के पतले पतले फाकी करके। पंडित जी आप खा लीजिए, लेकिन मैं अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ। कहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब उसने 10,000 की गड्डी निकाल के रख दी। जब 10,000 पाए, कौन देख रहा है, खाने में क्या जा रहा है। और पंडित जी जब सेब के लिए खाने के लिए मुख को खोले, उस गड़िका ने खींच के एक तमाचा गाल पे मारा। महाराज जान पाए अब क्या है पाप के बाप का नाम। पाप के बाप का नाम लोभ है। क्या है? अगर हम लोभ के चक्कर में पड़े हुए हैं तो लाभ हमारा होना नहीं, कहीं ना कहीं माइनस में हम जा रहे हैं। अगर हम घर पे बैठे हुए हैं, इस कथा को वंचित कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं दिमाग से, तो ये सनातन की क्षति है। क्या है? अगर समय पे अवसर पे हम लोग नहीं जाग पा रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोग के यहाँ परेशानियां हैं, गृहस्थी है, पूर्णतः प्रयास करो आने का, तभी आप जान पाओगे प्रभु के विषय में। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। परीक्षित ब्रह्मा जी एक दिन बैठे हुए थे, सोचे कि सृष्टि को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 10 ऋषियों को पैदा किया। करदम, नारद, अंगिरा, भृगु, ऐसे 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार,
नारद जैसे, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। और शिव को उत्पन्न किया। शिव से कहे कि ऐसा है, तुम जाओ सृष्टि वर्णन करो, विकास करो। भोले बाबा एकदम तो भोले। अब उन्होंने क्या किया, भूत प्रेत आकनी डाकनी पिचासनी कालनी बिच्छू सर्प यह बनाना चालू कर दिया। हम लोग के बीच में भोलू पांडे जी का आगमन हुआ है। पुनः एक बार जोरदार ताली। बाबा को रोका गया कि बाबा आप रुको, आप इसी तरीके से सृष्टि करोगे तो जितनी सृष्टि होगी ये भूत प्रेत राक्षस सबको खा जाएंगे। बाबा को समझाया गया कि बाबा आप रुकिए। महाराज ब्रह्मा जी ने बांग बांग से मनु और दया से शत्रुपाक की उत्पत्ति की। उनसे कहा गया कि आप सृष्टि का विकास करिए। और जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए बताया गया तो मनु शत्रुपा कहे कि ये सृष्टि में कैसे उत्पत्ति करूं, ये पृथ्वी को कोई चुरा के ही ले जा रहा है। एक भैया की तरफ से 100 रुपए का अरदास। ठाकुर जी इनके भर भंडारी को भरें। पुनः इनके लिए एक बार जोरदार ताली। इस पृथ्वी को चुरा के ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए और उनको जोरदार छींक आई। और जब छींक आई ना तो शुक्र के रूप में वराह भगवान का अवतार हुआ। बोली वराह भगवान की जय हो। और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। कथा को हम लोग संक्षिप्त में चलते रहेंगे। अब कहा गया कि मनु शत्रुपा से अब तो आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। मनु और शत्रुपा से 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। पहली पुत्री हुई जिनका नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति हुआ। और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कितने पुत्र? 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले पुत्री का नाम आकृति का विवाह जानते हैं, यज्ञ नारायण से हुआ। दूसरे का देवहूति जिसे कृदम जी से विवाह हुआ। और तीसरे का नाम प्रसूति हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। किससे हुआ? दक्ष प्रजा, जो सती के पिता थे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। विवाह संपन्न हुआ कर्दम जी के यहाँ। देवहूति जब गई, कर्दम जी समाधि में लग गए। और समाधीन जब हो गए ना, लेकिन देवहूति माँ इतनी सेवा अपने पति का करते थे
कि वह जब तक ध्यान में थे तब तक वह सेवा करते रहे, बूढ़ापन आ गया। ओ मैया, आप लोग सेवा करती हो कि नहीं पति क्या? कितने लोग सेवा करती है? हाथ उठाओ तो उठा दो। एक लोग करती हो, बड़ी शर्म की बात है। करना चाहिए पति का सेवा। करती नहीं हो तो डरती भी नहीं हो, इसलिए उठा भी नहीं रही हो। करना चाहिए। आज इसे कितने लोग करोगी तो हाथ उठाओ तो। नहीं करोगी? करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर मति पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, धर्मपति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर धर्मपति देव न दूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। धर्मपति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। धर्मपति देव न दूजा। ओ मैया, आप लोग का प्रथम पूजा क्या है आज जान लो। अब तक नहीं जान रही थी, जान लो। आप लोग का सबसे प्रथम पूजा है पति का सेवा। एक नारी का धर्म क्या है? पति का पूजा। वो नारी अगर अपने पति का पूजा कर रही है, संसार की पूजा नहीं कर पा रही, भगवान का पूजा है, तभी क्षमा है सब। ये बताओ गारंटी से कितने लोग आज से इस कथा से जाने के बाद सेवा करोगी? हाथ उठाओ तो। आप लोग नहीं करोगे इसलिए नहीं उठा रही हो, उठा लो। करना चाहिए। आपको अगरबत्ती दिखाने से अधिक फल नहीं मिलेगा, पति का पूजा करने से जितना फल मिलेगा। और पति के लिए भी कहना है मेरा कि अपने पत्नी का सम्मान करना आप लोग सीख लो। पत्नी का सम्मान करना सीख लो। जान लो बुढ़ापे में वही साथ देने वाली है। अगर वो नहीं है जिसके यहाँ ना, उससे जाके पूछो। उनके पुत्र लोग तो उससे सीधे शब्द में बातें ही नहीं करते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं पति और पत्नी। जब आप अपने पति का सेवा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी वही आचरण अपनाएंगे। एक जगह मैं कथा कह रहा था, एक मैया कही कि मेरे पति महाराज ये तो ड्रिंक करते हैं। हमने कहा मैया कुछ भी करते हो आपके पति तो हैं। वो जैसे भी हैं आपके हैं, उनको स्वीकार करो आप। महाराज आज देवहूति अपने पति की सेवा कर रहे हैं। कर्दम ऋषि का जब ध्यान खुलता है तो देखते हैं एक स्त्री मेरी सेवा में इतनी लगी हुई है। पूछते हैं देवी तुम कौन हो? आज देवहूति मैया
अपनी पति का बड़ी सेवा कर रही हैं। महाराज पूछे कि ये बताओ आप हो कौन देवी? बताइए महाराज, आप जब समाधि में चले शादी करने के बाद आए और आप समाधि में लग गए तो हमको नहीं जान, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। भगवान ने अपनी माया को फैलाया और मंत्र भूखा देवती मैया फिर युवा हुआ और उनके द्वारा 9 कन्याओं का उत्पत्ति हुआ। जब 9 कन्या जन्म ले ली ना, फिर करदम महाराज कहे कि ऐसा है देवी, अब हम फिर समाधि में जाएंगे। कहीं प्रभु हमको छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? 9 कन्याओं का भार है, कौन शादी विवाह करेगा इन कन्याओं का? तब सोचे करदम जी कि हमको तो ब्रह्मा जी कहे थे कि हमारे यहाँ स्वयं पुत्र नारायण पुत्र बन के आएंगे। और ब्रह्मा जी आए, कहे कि ऐसा है कि मेरे 9 पुत्र हैं, इन पुत्रों से अपनी पुत्रियों का शादी कर दीजिए। महाराज ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कपिल महाराज की 9 पुत्रियों का विवाह होता है। और कुछ दिन बाद भगवान कपिल जी का जन्म होता है। बोले कपिल भगवान की जय हो। जो गंगा सागर में उनका स्थान है। गंगा सागर जितने लोग गए होंगे कपिल महाराज जी का आश्रम का दर्शन जरूर किए होंगे। कितने लोग गए हैं गंगा सागर? हाथ उठाइए तो। कपिल मुनि आश्रम पे गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं ना? वहां पे वो कपिल महाराज अपने मैया को, देवहूति को कपिल ध्यान का कथा सुनाते हैं और समझाते हैं, मैया संसार में सिर्फ भगवान का नाम ही सही है और इसी को जपने से कल्याण होना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सती हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हर भजन जगत सब सपना। हे मैया कपिल पख्यान सुनाए कपिल जी महाराज। भगवान की कथा को आप सुनो और भगवान में लीन रहो मैया, जिससे कल्याण होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अगली प्रसूति जी का जो विवाह हुआ था वो दक्ष प्रजापति के हाथ में। मैया सती के रूप में उनके यहाँ प्रकट लेती हैं। एक दिन ब्रह्मा जी के सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, उसी बीच में दक्ष प्रजापति आ जाते हैं और आते हैं तो बाबा समाधि में लगा के बैठे रहते हैं, जिससे सब लोग उठ के प्रणाम करते हैं और बाबा प्रणाम नहीं कर पाते हैं। और जब बाबा प्रणाम नहीं करते हैं ना, तो दक्ष प्रजापति अभिमान से भर जाता है
मेरा दामाद हो के स्वयं वो मुझसे विद्रोह कर रहा है और मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। अभिमानी व्यक्ति जानते हैं छोटी छोटी सी गलतियों को दिमाग में बैठा लेता है। ओ बाबा, अभिमानी व्यक्ति क्या करता है? छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है। क्या करता है? छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है। अब दक्ष प्रजापति छोटी सी गलतियों को, बाबा ने समाधि में थे इसलिए उनको प्रणाम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपमान करने लगा और गए अपने यहाँ यज्ञ रखे जिसमें सभी लोग को निमंत्रण दिए और बाबा को ही निमंत्रण देना नहीं चाहे। जब बाबा को निमंत्रण नहीं दिए ना, तो मैया के देखिए नहर का पक्ष सब लोग लेते हैं। मैया के पास गया कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमको नहीं बुलाए हैं। बाबा से निवेदन किए कि बाबा मैं भी जाना चाहती हूँ। बाबा ने समझाया कि जहां बुलाए ना जाए वहां जाना नहीं चाहिए। मैया ने बात को नहीं मानी और जब बात नहीं मानी ना और वहां गई जमुना, तो सोची कि भाई अब चलते हैं नहर में, सब लोग देख के हमको खुश होंगे, हमारी माँ भी खुश होगी, हमारे गांव के लोग भी देखेंगे हमको और बहुत खुश होंगे नहर में। इधर दक्ष कहा था कि अगर सती आ गई और किसी ने उनको आसन दे दिया, सम्मान कर दिया, तो ठीक हमसे बुरा कोई कुछ होगा नहीं। मैया गई जब, तुम वहां देखती हैं क्या? कोई उनसे ठीक मुख से बात नहीं कर रहा है, कोई उनसे ठीक मुख से बात ही नहीं कर रहा है। कोई बोल नहीं रहा है। मैया और चिंतित हो गई कि झूठे में हम यहाँ झूठे में चले आए। बाबा की बात मान ली होती तो सही रहती, लेकिन संसार के सारे लोग नाराज हो सकते, लेकिन माँ नाराज कभी नहीं हो सकती। सिर्फ एक लोग मिली, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगिना मिले बहुत मुस्काता, भगिना मिले बहुत मुस्काता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगिना मिले ही बहुत मुस्काता, भगिना मिले बहुत मुस्काता, भगिना मिले बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिले एक माता। माँ का ममता जो होता है ना, वो बिटिया के लिए बहुत अधिक होता है। और जिस बिटिया के अपने नैहर में अगर उसके यहाँ उसकी माँ नहीं है ना, उस बिटिया से जाके पूछो उसको कितना सम्मान लोग देते हैं। उसके कलेजे से पूछो। जब तक माँ और बाप नैहर में है तब तक तो सम्मान मिलता है। उसके भाई के राज में बहनों का कोई गिनती। माँ बाप जब तक हैं तब तक बिटिया का बहुत सम्मान करेगा। क्या मेरी बेटी पाव क्या ले जाए, प्रयास करता हर एक बाप हर एक माँ। एक बार की बात है, एक घटना सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। एक गरीब घर के एक बूढ़े माँ और बाप रहते थे। हर एक माँ बाप की सपना होती कि मेरी बेटी अच्छे घर में विवाही जाए। हर एक माँ बाप की सपना होती कि मेरी बेटी अच्छे घर में विवाह हो। क्यों मैया?
हर एक माँ बाप कोशिश करता मेरी बच्ची अच्छी घर में जाए, जिसमें सुख सुविधा उसको मिले। एक गरीब घर के माँ बाप थे, अपनी बिटिया की शादी तय की, अच्छे घर में किए, अपने से ऊंचे घर में किए, लेकिन वहां के लोग कुछ अच्छे नहीं थे, जो लोभी थे, दहेज लोभी। और शादी विवाह का जब डेट पड़ा, बारात में आया और जब माड़ों में लड़का बैठा तो कहा कि लड़की के पिता से कि हमको एक गाड़ी चाहिए 4 व्हीलर, तभी हम विवाह करेंगे, वरना विवाह कैंसिल। सच्ची घटना है ये। लड़की के पिताजी अपने सिर के पगड़ी को उठा के उसके पैर पे रख दिए, तब भी वो नहीं मान रहा है। ये कहीं दूर की घटना नहीं, ये गोंडा का ही घटना है। यहीं पर गोंडे के पास की बात, ये घटना है। सारा तैयारी उसके विवाह के हो चुका था, लेकिन कार के लिए वो लोग जिद कर दिए कि हमको कार चाहिए तो कार चाहिए। लड़की के पिता बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन नहीं माने। लास्ट में उसका पिता क्या किया, गांव के मुखिया के पास गया, अपने खेत को और अपने घर को लिख लिया, और लिखने के बाद कार लेके आया। क्या लेके आया? कार लेके आया। और जब कार लेके आया ना साहब, चाबी लड़के के हाथ में दे दी कि ये लो, आप अब तो शादी कर लो। तब उसकी शादी हुई, और शादी हुआ, लड़की उसके घर पे गई। लड़की जब घर गई ना तो कहने लगी कि एक दिन हमको चलो मंदिर ले चलो, घुमा दो। कार के आगे वाले सीट पे लड़की और लड़का बैठे, लड़का ड्राइव कर रहा था, चला रहा था गाड़ी, और बहुत तेज स्पीड में जा रहा था। और तेज स्पीड में जा रहा था, बगल में एक मंदिर था, मंदिर के सामने एक भीख मांगने वाला खड़ा हुआ था। भीख मांगने वाला व्यक्ति खड़ा था, और इतनी तेज में जा रहा था कि मंदिर के गेट के पास जो भिखारी थे उसके पास जो ही गया, छुआ गया उसकी कार उसके पास भिखारी को, और भिखारी गिर गया। कार में से गुस्सा से उतरा और भिखारी के पास गया, उसको मारने के लिए गया। जब मारने के लिए गया ना, तो पत्नी इधर से कार की शीशा खोल के गई और पति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम में और इन भिखारी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। ये तो रोड पे मांगता है, तुम तो माड़ों में बैठ के मांगे थे, तुम में इनमें कोई अंतर ही नहीं है, क्यों इसको मार रहे हो? तो लोभी व्यक्ति जो होता है वो लोभ कर बैठता है। आज दक्ष प्रजापति को छोटी सी गलती बाबा की उनको चुभ रही है, सबको बुलाए, लेकिन बिटिया को, मैया को देखी और बैठी। बहन लोग कह रही हैं, हंसी कर रही हैं, ये बताओ मेरा बहुराहा जीजा कैसा है, बता की तैयारी कर रहा है कि नहीं, बैल पे बैठ के घूमता है कि नहीं घूमता, हंसी उड़ा रही है। मैया सब चीज बर्दाश्त कर रही हैं, लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही हैं।
महाराज इधर जब यज्ञ जहां हो रहा था कुंड के पास गई यज्ञशाला में, जब अंदर प्रवेश की मैया अपने पति का जब भाग्य होता वो नहीं देखी ना, तो और जोर से उनको क्रोध उत्पन्न हुआ और दहने पैर को धरा में रगड़ने लगी और कुंड में ही कूद के समाप्त हो गई। बोली सती मैया की जय हो। इधर मैया अपने प्राण को दी और बाबा तक यह सूचना गई। बाबा ने अपने गढ़ को भेजा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस करने लगे बाबा की गढ़। लास्ट में दक्ष की सिर को काटा गया बाबा के द्वारा। बड़ा अन्न बिनने के बाद उसके बाद उसको बकरे के मुख लगाया। मैया सती जब अग्निकुंड में कूद गई ना, तो उसके बाद कहे कि ऐसा है सती मरते हर सन बरमांगा, सती मरते हर सन बरमांगा, सती मरते हरि सन बरमांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरते हर सन बरमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिरी गिरि गृह जाई, यही कारण हिरी गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। बाबा ने उनकी यज्ञ को फिर परिपूर्ण कराया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैया सती का अगला जन्म राजा हिमांचल के यहाँ होता है पार्वती के रूप में। और पार्वती को शुरू से भगवान की सेवा में लग गई। छोटी सी उम्र में नारद जी महाराज उनको दीक्षा दिए और कहीं शिव ही आपके पति बनेंगे, बाबा ही पति बनेंगे। मैया ने खूब तन्मयता से उनकी सेवा किया। ठीक समय आने पे मैया राजा हिमांचल के यहाँ पली बड़ी हुई और भगवान की असीम कृपा हुई। जब बाबा को लोग समझाएं कि आपका विवाह करा दिया जाए, सुंदर अवसर आया और बाबा की तैयारी विवाह की होने लगी। थोड़ा सा शिव बाबा के विवाह में हम लोग प्रवेश करते हुए फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। बाबा की तैयारी विवाह में होने लगी और सजाए जाने लगे बाबा। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
रहे भोले बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, हाँ देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराला जय हो, जय हो है भेष निराला जय हो, ये भांग का प्याला जय हो, सर जटा चढ़ाए जय हो, धन भस्म लगाए जय हो, गोढ़ी मृग छाला जय हो, गले में लाला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों के लेके टोली चले है ससुरा, भूतों के लेके टोली चले है ससुरा। शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, 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 सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। बोले वृंदावन बिहारी लाल लेगी जय हो। बाबा को सजाया जा रहा है। किस चीज से सजाया जा रहा है बाबा को जानते हैं मैया? बाबा को भस्म से सजाया जा रहा है, सर्पों से सजाया जा रहा है, बहुत सुंदर रूप बनाया जा रहा है। और क्या तैयारी, गाड़ी में कौन सी तैयारी हुई है? बसहा की तैयारी सजाई गई है। नंदी बसहा बनके बाबा के विवाह के लिए तैयारी हो रहे हैं। और बाबा की तैयारी में हम लोग सभी लोग साथ में सम्मिलित होके बाबा के विवाह में सम्मिलित होंगे। आज बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं और बारात के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाबा की बारात चलनी है ना? कितने लोग को चलना? हाथ उठा दो और जान लो, अगर बाबा की बारात नहीं गए तो बाबा स्वयं घर पे पहुंच जाएंगे दर्शन देने। और बाबा पहुंच गए तो फिर नींद नहीं आएगी आप लोग को। तो बाबा की तैयारी कर लो। और बाबा सुंदर तरीके से सजे हैं और हिमाचल के लिए प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? आज मेरे भोले की शादी। खड़े हो जाओ। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। ऐसे नहीं चलेगा, खड़ी हो जाओ मैया। बाबा की बारात चलना है ना? कितने लोग जाना चाह रहे हैं? निकली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, निकली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। निकली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, निकली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी। मैया ये बताओ, अपने भाई की शादी होती तो बहुत नाचते हैं। उठाओ बाबा की शादी के लिए भैया लोग, सभी लोग खड़े हो जाओ। उठाओ हाथ।
काहू के मुख है अनेकों काहू के मुख काहू के मुख है अनेकों काहू है मुख ही काहू के मुख है अनेकों काहू है काहुवत से हिष्ट पुष्ट और काहुवत से खी काहुवत से हिष्ट पुष्ट और काहुवत से खी बोले तरह तरह के बतिया हिमाचल तरह के बतिया हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी जय हो बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी जय हो। कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई कहे नगर के धन्य लोग है नारद की अगुवाई कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई हिमाचल राजा के ब्याह नगर पे गहरी आफत आई हिमाचल राजा के ब्याह नगर पे गहरी आफत आई हो गहरी आफत आई हो गहरी आफत आई अब तो पड़ी हुई फतिहतिया हिमाचल नगर अब तो पड़ी हुई फतिहतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी निकली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी निकली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी निकली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बारात अब पहुंच चुकी है राजा हिमांचल के यहाँ और विवाह होने की तैयारी हो रही है। कैसे द्वारकाचार जो होता है ना लोग कर रहे हैं आज ब्रह्मा विष्णु महेश तो दूल्हा बने ही बने हैं और मस्ती के साथ में झूमते हुए कैसे आज भोले। देखिए ध्यान दीजिएगा जो बाबा के शादी में नहीं डांस करेगा तो जान लीजिए आज शाम को बाबा उनके यहाँ डांस करेंगे। कौन कौन डांस करवाना चाह रहा है घर पे? कोई नहीं ना? हर हर महादेव। आज भोलेनाथ की शादी है 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 ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की जय हो आज भोलेनाथ की शादी है। आप लोग उधार जय हो हरि बोल।
शादी है। हरि बोल, जय हो, बोलिए शंकर भगवान की। मैया लोग को खुशी है, आप लोग को खुशी नहीं है? अगर डांस नहीं किए आप लोग, उनके हाथों में लग जाए ताला। जय हो। अलीगढ़ वाला जो बाबा जी की ताली बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो बाबा जी की ताली न बजाए। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दुल्हे की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है दुल्हे की भोली सूरत। हो बने बराती भूतगण सब होके साथी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो, हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय हो। दुल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी। दुल्हा है प्यारा प्यारा। मुख्य जजमान जो बने हैं आवे तो बुलाइए जाए, मुख्य जजमान को बुलाया जाए। मुख्य जजमान जो यज्ञ के हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया जाए। जितने भी जजमान बने हुए हैं सबको बुलाया जाए। ऐसे नहीं होगा ना, बाबा की बारात चल रही है। मुख्य जजमान को बुलाया जाए, जितने जजमान हैं सभी लोग को बुलाया जाए।
भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज 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 भोलेनाथ की शादी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हल्का ऐसन भारतीय हाथ बाबा की शादी में चल रहे हो। ओ बाबा, बाबा की शादी में चल रहे हैं, डांस करते हुए चलना, ठीक है? चलिए जाओ। ऐसन भारतीय दिया होए धकाना, ऐसन भारतीय देखे आज तक जिया करे धकाना, 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 ऐसन भारतीय देखे आज तक जिया करे धकाना, ऐसन भारतीय नहीं देखे आज तक जिया करे धकाना। कंजूसी नहीं होना चाहिए बाबा के विवाह में। उठाओ, समर्पण भाव से सब लोग डांस करेंगे, और जो डांस नहीं किया तो बाबा आज रात में स्वयं आप लोग यहाँ डांस करेंगे। उठाओ हाथ। केहू के हाथ नहीं केहू के गोर, केहू के हाथ नहीं कोनो के कौनो के हाथ नहीं कोनो के गोर, कौनो के हाथ नहीं कौनो के गोर, देखे देखे उठे चले चले टपा टप केहू के आँख नहीं केहू के आँख नहीं केहू के मुहवा, केहू के खाए देखा गप गवा गौरिया करे धकाधा, केहू के खाए देखा गप गवा गौरिया करे धकाधा, ऐसा बरतिया देखे आज तक जिया करे धकाधा, ऐसा बरतिया देखे आज तक जिया करे धकाधा। कौनो के चार गोड़ कौनो के अक्को नहीं, सभी लोग हाथ उठा के मस्ती के साथ में। हो जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, हो 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। उठाओ हाथ।
थक गए हैं क्या आप लोग? थके नहीं है ना? उठाओ हाथ। बोले शंकर भगवान की जय हो। बाबा जान लीजिए अपने कैमरा से कैद कर रहे हैं आप लोग को। अगर जानते हैं अगर बाबा के शादी में डांस नहीं किए तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे आप लोग। उठाओ हाथ अब पूरा सभी लोग बाबा की शादी में डालो। का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, वो जोड़ी का जवाब नहीं। हिमाचलपुर की मेरी पार्वती जी, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की मेरी पार्वती जी, हिमाचलपुर की मेरी पार्वती जी, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर की, हिमाचलपुर के कैलाश के, कैलाश के, कैलाश के है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। कैलाश के है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब बोल शंकर भगवान की जय हो। बम बोल रहा है काशी, बम 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 बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गुंज पे, झूम रहे हैं पावन गुंज पे, सुन के पृथ्वी वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। मायन बुरना भैरो बाबा रहन कोई बागे। डम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मत सन्यासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जय हो।
रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभु बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभु बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले नाथ को मनाऊं, आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। गले में तेरे शेष विराजे, गले में तेरे शेष विराजे, करवा में प्यारा तेरे सूल जो साजे, करवा में प्यारा तेरे सूल जो साजे, गले में तेरे शेष विराजे, गले में तेरे शीश विराजे, करवा में प्यारा तीर सूली जो साजे, साजे देख झपाटे बलि बलि जाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। शीश से निकली है गंगा प्यारी, 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 बाघंबर सोहे हे त्रिपुरारी, बाघंबर सोहे हे त्रिपुरारी, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभु बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभु बाबा तेरी
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ